हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट का जो पार्ट नंबर आज 3 देखना था, उस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में, यानी कि प्लांट में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वह कैसे होता है, किस रूप में होता है, क्या क्या चीज प्लांट में वेस्ट रूप में पाया जाता है जिसका उपयोग प्लांट नहीं करता है, उसका एक्सक्रीशन यानी कि उसको कैसे वह बाहर निकलता है, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। और अभी अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। 3 पॉइंट लिखा गया है एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। उसी में एक छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसका 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप देखिए पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। बोल रहा है कि प्लांट के पास कोई वैसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जो क्या करे, उसको उसका एक्सक्रीशन बाहर निकाले। ठीक है, उसके पास कोई वैसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 एंड वाटर रिमूव आउट थ्रू स्टोमाटा। बोल रहा है कि जो ज्यादा मात्रा में प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और भी बहुत सारे चीज जो होते हैं वह क्या चीज से बाहर निकलते हैं, क्या चीज के माध्यम से बाहर आता है, एक्सक्रीट करता है, तो स्टोमाटा के माध्यम से। ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू बाहर आता है। ऑल्सो फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्रूट इटीसी। और इसके साथ साथ बहुत सारे चीज होते हैं जिससे वह बाहर आता है, जैसे कि क्या हो गया, फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, और क्या हो गया, स्टेम हो गया। ठीक है, तो चलिए ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लांट में जो एक्सेस अमाउंट में CO2, वाटर जो होते हैं वह कैसे बाहर निकलते हैं। पहले का तो वह स्टोमाटा से निकल जाए, दूसरा क्या हो, स्टेम से निकल जाए, तीसरा कहां से निकल जाए, लीफ से निकल जाए, चौथा कहां से निकल जाए, तो फ्रूट से निकल जाए। ठीक है, ये चीज से वह निकल जाता है बाहर। क्या चीज, तो वाटर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, सम वेस्ट प्रोडक्ट आर कलेक्ट इन वैक्यूल्स। बोल रहा है कि कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह कहां पे कलेक्ट होते हैं, तो वैक्यूल्स में कलेक्ट होते हैं। in the leaves and bark of tree and excrete by seeding the leaves and bark। बोल रहा है कि कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह कलेक्ट होते हैं कहाँ पे, तो प्लांट के लीव्स में, स्टेम में, बार्क में। ठीक है, और कुछ समय के बाद में वह स्टेम, वह बार्क और वह लीव्स क्या करता है, प्लांट शेड करता है, मतलब उसको गिरा देता है, मतलब शेडिंग करता है, मतलब उसको बिछड़ा देता है अपने से। ठीक है, सूख जाता है और गिर जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे पत्ता जो होते हैं वह प्लांट से सूख जाता है। तो सूखता क्यों है, क्योंकि वह पुराना हो जाता है। पुराना कैसे होता है, जब वहां पे क्या होता है, भारी मात्रा में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाते हैं तो वह एक समय में क्या होता है, सूख जाता है, और सूखने के बाद में गिर जाता है। स्टेम भी होता है, लिप्स भी होता है, और क्या होता है, तो बार्क भी होता है, यानी कि पेड़ के छाल में भी वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होते हैं। ये चीज समझने वाला है, और उसको एक्सक्रीशन के माध्यम से वह क्या करता है, बाहर निकाल देता है। चलिए बाबू अब हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में। ठीक है, तो चलिए 2 को पॉइंट देख लिए, तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सम वेस्ट प्रोडक्ट विच आर हार्मलेस। बोल रहा है कि कुछ जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह क्या होते हैं, हार्मलेस होता है। ठीक है, उससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। स्टोर्ड इनसाइड द प्लांट बॉडी, रबड़, रैपिड्स, स्टोर रहता है प्लांट के बॉडी में ही, क्या चीज के रूप में, तो रबड़ के रूप में, रैपिड्स के रूप में। आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोडक्ट्स, यही कुछ एग्जाम्पल है। कौन एग्जाम्पल, तो रबड़ और रैपिड्स।
जो एग्जाम्पल है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के जो प्लांट में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं, और इनसे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे हम लोगों को वह एक मतलब अच्छे रूप में ही क्या करते हैं तो देते हैं। ठीक है, हम लोग उसका उपयोग करके बहुत सारे चीज का निर्माण कराते हैं। यह लेकिन प्लांट का क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। तो चलिए बाबू, उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। और लाइव सेशन जब भी हम आते हैं लाइव, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर हम लाइव हैं तो आप ज्वाइन हो। और क्या करें, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको क्या कीजिए, पूछिए हमसे। ठीक है, तो चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। पार्ट नंबर 3 था ये। पार्ट नंबर 4 में हम लोग कुछ अलग टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी आए थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।